नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है वन टाइम के लिए लमसम के लिए कौन सा बेहतरीन म्यूचुअल फंड होगा। पहले तो इसके लिए आप जान लीजिए कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर 10 साल से कम टाइम है तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप जिसका एयूएम सबसे ज्यादा है उसमें जाना है। और अगर 10 साल से ज्यादा टाइम है, 12 साल 15 साल इस तरह से टाइम है और रिस्क लेने का भी क्षमता हो तो स्मॉल कैप में जाना है और उसमें भी एयूएम जिसका ज्यादा है। पर यहाँ पे चक्कर ये होगा, बहुत सारे स्कीम होंगे स्मॉल कैप में जो हायर एयूएम के वजह से वो वन टाइम परचेज को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो उससे कम एयूएम किसका है ये देखना है, उससे कम एयूएम किसका है, उससे कम किसका है, जो अलाउ करे उसमें कर देना है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे starSIP.in में जाते हैं और देखते हैं कि एयूएम वाइज जो अलाउ नहीं करता है उसमें नहीं लगाएंगे, जो अलाउ करता है उसमें लगाएंगे। और कौन सा मैं कोई फंड बता दूं अगर, तो हो सकता है कल 8 बजे रात के बाद वो लमसम करना बंद कर दे। तो ये चेंज होते रहता है। वो कौन डिसाइड करेगा? एएमसी ही डिसाइड करते हैं। तो जो अलाउ करता है उसमें कर दीजिए, जो अलाउ नहीं करता है उसमें नहीं करेंगे। और उसका 250 इंडेक्स भी ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे निप्पॉन स्मॉल कैप में नहीं होता है, क्वांट स्मॉल कैप में शायद होता है, एक्सिस स्मॉल कैप में भी वन टाइम करते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप अलाउ नहीं करता है, एचएचबी सिम कर सकते हैं, एचडीएफ सिम कर सकते हैं। ये मैं कर सकते हैं बोल रहा हूं, हो सकता है कि कल रात में हो गया हो कि अब नहीं कर सकते हैं, या आने वाले दिनों में हो जाएगा कि नहीं कर सकते हैं। तो वो चेंज होते रहता है। तो आपके मोबाइल ऐप में या एप्लीकेशन लगाते हैं, अलाउ होता है तो करना है, नहीं होता है अलाउ तो आप देखेंगे इसी का एसबीआई 250 इंडेक्स उसमें वन टाइम कर देंगे। एसआईपी इसमें चलने दीजिए और वन टाइम उसमें कर दीजिए। और अलाउ अगर होता है तो डीएसपी स्मॉल कैप अलाउ होता है, कोटक स्मॉल कैप में अलाउ होता है तो करना है, नहीं होता है तो इसी का 250 इंडेक्स ले लेंगे। और जहां तक बात है कम टाइम है तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप बोला। मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में एयूएम टच कर लेना है और सबसे एयूएम जिसका ज्यादा है उसमें लगाना है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीसी मल्टी कैप, क्वांट मल्टी कैप, इन्वेस्को मल्टी कैप। तो इस तरह से जिसका एयूएम ज्यादा है उसमें जाना है। मल्टी कैप हो गया। फ्लेक्सी कैप में भी एयूएम किसका ज्यादा है, डिफॉल्ट में जो सिलेक्शन है परसेंटेज वाइज है, जिसने ज्यादा रिटर्न दिया उसके हिसाब से है। पर आपको एयूएम सेलेक्ट करना है। अगर वेल्थ क्रिएशन लंबे समय में अच्छा खासा चाहिए तो एयूएम को नजर में जरूर रखिए। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 1,43,000 करोड़, ये फंड अच्छा है, इसमें करना है। अब आप इसमें कर दिए, 1-2 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप इससे निकल करके दूसरे में चलना चाहते हैं, चले जाते हैं लोग, पर वो गलती नहीं करना है। अगर परफॉर्म ना करे पर एयूएम ज्यादा है तो आपको उसको में कंटिन्यू करना है। उदाहरण के तौर पे मेरा जो फंड है एसआईपी जो मैं कर रहा हूं पिछले 16 साल से, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये फंड 9,03,000 जमा हुआ है और आज वैल्यू 5143 दिख रहा है। परसेंटेज रिटर्न 18% का दिख रहा है। पिछले 16 साल से ये चलता जा रहा है। कभी बहुत कम परफॉर्म किया तो भी मैं नहीं निकला। इस ये कम परफॉर्म किया और एक्सिस मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैं उसमें स्विच कर जाऊं और अगले साल वो परफॉर्म ना करे, फिर एक्सिस से निकल करके सोचेंगे ये परफॉर्म नहीं कर रहा है तो एचडीएफसी मिड कैप में चला जाऊं, वो परफॉर्म ना करे, निपॉन में चला जाऊं, कोटक में चला जाऊं, सुंदरम में चला जाऊं। तो हर किसी के साथ फंड मैनेजर कुछ गलत डिसीजन लिया और उनका फंड दूसरे की तुलना में कम परफॉर्म किया। तो उस हिसाब से आपको फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है इसलिए निकल गया। आपको निकलना है ये देख करके कि मैंने जो फंड सिलेक्शन किया उसका एयूएम तो कम नहीं है। अगर तो एयूएम कम है तो उससे निकलना है। उदाहरण के तौर पे सबसे नीचे वाला फंड देखते हैं कि उसका एयूएम कितना है, 349 करोड़, निकल जाना है। परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, एयूएम भी अच्छा नहीं है, निकल जाना है। लेकिन एयूएम ज्यादा है और परफॉर्म नहीं कर रहा है, 6 महीना साल भर 2 साल परफॉर्म नहीं किया तो निकलना नहीं है। मेरे केस में निप्पॉन ग्रोथ फंड, निप्पॉन मिड कैप जो मेरे पास है पिछले 16 साल से 3-4 बार ऐसा आया फेज कि दूसरा जो है इससे ज्यादा अच्छा है और पर ये फंड अच्छा नहीं है। उदाहरण के तौर पे आपको ऐसे भी समझना है कि आप स्मॉल कैप में गए और आप देख रहे हैं, पिछले 1 साल का देख लेते हैं, ज्यादातर तो यही गलती होता है ना कि एक, इसीलिए मेरे वेबसाइट पे डिफॉल्ट में 10 साल सिलेक्शन है। बाकी वेबसाइट पे आप ये देखेंगे 1 साल सिलेक्शन है, 1 साल का पहले दिखता है, बहुत जगह तो 3 महीना का भी दिखता है। अगर मार्केट बढ़ने लगे अच्छा खासा तो 3 महीना का दिखा देते हैं। अगर 1 साल से परफॉर्म नहीं किया है मार्केट लेकिन 2 महीना 3 महीना में परफॉर्म किया है तो 3 महीना का डाटा पहले कर देंगे। ये चालबाजी को समझना है कि एमसी वगैरह ऐसे भी प्रकाशित करते हैं लिफलेट
कि 3 महीना में अच्छा परफॉर्म किया तो 3 महीना में तो 40% रिटर्न, लेकिन 1 साल में -10% रिटर्न या 0 रिटर्न या 2% रिटर्न, तो वो 3 महीना को आगे फ्रंट में रखेंगे एडवर्टाइज करने के लिए। यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट में 10 ही रखा है कि ओवरऑल जो है 10 साल में क्या अच्छा रिटर्न आया, लेकिन ज्यादातर 1 साल को अगर आप देखते हैं तो ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप आपको ऊपर दिख रहा है 23% का रिटर्न, तो ज्यादातर लोग इसमें करने लगेंगे। एएम देखेंगे 2400 करोड़, नहीं जाना है। मोतीलाल ओसवाल 7000 करोड़ है, जा सकते हैं। यूनियन स्मॉल कैप 2200 करोड़, नहीं जाना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया 2500 करोड़, नहीं जाना चाहिए। इन्वेस्को ज्यादा एएम है, इसमें जा सकते हैं। आईटीआई स्मॉल कैप 3300 करोड़, तो आप कहेंगे कि कभी तो कम था, जब आपने शुरू किया था तब तो कम था, जब मैंने शुरू किया था तब कम एएम था, पर उस समय भी कम में सबसे ज्यादा कौन सा था, मैंने वो सेलेक्ट किया था। निप्पॉन मिड कैप जो मैंने लिया है वो उस समय ज्यादा था, जब मैंने 16 साल पहले सेलेक्ट किया था तब भी वो लगभग 5000 करोड़ का एएम था। आज अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा एएम है। अगर मिड कैप कैटेगरी में देखूं मैं कि निप्पॉन मिड कैप में कितना है एएम, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा निप्पॉन मिड कैप 49,000 करोड़ का एएम है। उस समय शायद 4000 5000 करोड़ रहा होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ जो सबसे ज्यादा एएम था मैंने उसी में किया। तो ये कहना कि कम एएम है, कभी तो कम रहा होगा। आज आपके पास तो स्थिति है ना, होटल में जब शुरू हुआ था होटल तो 2-4 सब्जी रखता था और उसी में चूज करके खाते थे। होटल 10 साल गनगना गया, अब 10-20 तरह का वेराइटी रख दिया, और जो सबसे बेहतर है आप वो सेलेक्ट करेंगे ना, कि पीछे देखेंगे पीछे क्या हुआ था, पीछे नहीं था, अब तो है आपके सामने में। जब आपके सामने में एएम ज्यादा वाला फंड है तो कम एएम वाले में रिस्क क्यों ले? रिस्क लेने के लिए ले सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ करना बिल्कुल भी नहीं करना है, लगा के देख लो 1000 2000 10,000 खेल के देख लो, लेकिन आपको जब वेल्थ क्रिएट करना है ना तो एएम वाले में ही घुसना है। ज्यादातर पैसा आपको एएम वाले में दाव खेलना है। एचएसबीसी मिड कैप 1 लाख करोड़, बेहतरीन नहीं है? अब आप सोच के देखो, एक फंड मैनेजर 1 लाख करोड़ का है और एक फंड मैनेजर जो है इधर जो है 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ का है। एक फंड मैनेजर के पास 1 लाख करोड़ है और एक के पास 200 करोड़ है। कौन सा फंड मैनेजर अच्छा होगा? आप कहेंगे कि ये वाला अच्छा होगा, तो आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए? ये वाला फंड मैनेजर। 200 करोड़ तो मैनेज भी नहीं करेगा जो अच्छा फंड मैनेजर है ना, अरे नहीं चाहिए। सबको क्या चाहिए? पैसा। तो ज्यादा एएम होगा तो ज्यादा परसेंटेज में उनको सैलरी पैकेज होगा। तो आपको इस ढंग से देखना है कि अगर छोटा एएम है तो फंड मैनेजर अभी अभी नवसिखुआ हो सकता है, लेकिन 1 लाख करोड़ ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकते हैं। कोटक मिड कैप 67,000 करोड़, किसी को भी नहीं दे सकते, लेकिन 100-200 करोड़ अरे आ जाओ कर लो देख लो। तो इस हिसाब से मैं बोलता हूं कि लंबे समय में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो एएम ज्यादा वाला देखना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वन टाइम किस में करना है, जिसका एएम ज्यादा है उसमें लगाना है, स्मॉल कैप में करना है, टाइम ज्यादा है तो रिस्क ले सकते हैं, तो कम रिस्क ले सकते हैं, टाइम भी कम है तो मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप, उससे भी कम टाइम है तो लार्ज कैप बैलेंस फंड। इस तरह से चलना चाहिए आपको। तो अब आगे देखते हैं। हेल्थ पे काफी लोग कमेंट करते रहते हैं, तो एक कमेंट बेहतरीन कमेंट यहाँ पे आया है। पहला कमेंट है, मैं बिहार से हूँ, मेरी मम्मी को पिछले 10 सालों से शुगर था, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था, बट आपका वीडियो देखा, अमित जी को कांटेक्ट किया, फिर शुरू किया ट्रीटमेंट, 7 दिन में कंट्रोल आ गया, चॉकलेट भी छूट गया, दिन में खाता हूँ रात में खाता हूँ, छोटा सा खाता हूँ। वो छोटा खतरनाक होता है, चलबाजी ज्यादा नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, अमित जी के चैनल पे जाएंगे तो पता चलेगा। ये छूट गया। मेरा भाई भी WHO का एक्सपर्ट है, वह देख के भी कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे हो गया। पहले दिन बोल रहा था तुम्हारा 2000 गया, बट अभी बोल रहा है कि व्हाट इज साइंस, क्या कर दिया जादू अमित जी ने। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपका भी हो, आप बच्चे हैं, वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, बेटी हैं, बेटा है, मम्मी पापा को एकदम हर सप्ताह हर महीने कहीं चक्कर काट रहे हैं, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में आपको यहां विजिट करना है, इस नंबर पे घंटी बजाना है, जो बताया जाए, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑफ कर दीजिए, ज्यादातर मैं बोलता हूं ऑन कीजिए। यहाँ पे जब घंटी बजाएंगे, कॉल करेंगे, बात करेंगे, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑफ कर दीजिए। जितना चीज आप जानते हैं, साइंस, फ्रिक्शन, जो भी चीज आप जानते हैं, सब मारधाड़ एक्शन भरपूर आप बंद कर दीजिए उसको। जो बताया जाए अक्षर से पालन करना है। 1 सप्ताह अक्षर से आपने पालन किया तो चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा, आपकी जिंदगी में होगा। बाकी की जिंदगी तो वैसे ही चलता रहेगा सब दुनिया,
आपके जिंदगी में चमत्कार होगा। दूसरा, इसी चैनल पे शॉर्ट्स में जाएंगे, सभी बीमारी के लिए ब्रह्मास्त्र, ये मेरे घर का फोटो है, मिक्सी है, उसमें कुछ 10 12 15 20 आइटम मिला करके पीसते हैं और रोज लगभग 1.5 महीने से सेवन कर रहा हूं। तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, दरकिनार कर दीजिए सब चीजों को और ये जूस कल से शुरू कीजिए। आपको पता चलेगा, अरे इतना दिन चक्कर काट रहे थे इधर उधर, जितना पेट्रोल खर्चा हो रहा था उतने में तो जूस बन के तैयार हो गया और सही भी हो गए। बाकी यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, सारा चीज आपको गाइड किया जाएगा। दूसरा कमेंट है, 1 लाख रुपए लमसम करना चाहता हूं, किसमें करें? मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। 10 साल से कम टाइम है तो जिसका ईएम ज्यादा है, और अगर टाइम ज्यादा है तो स्मॉल कैप में आपको करना है। 50-50 हजार करके 2 फंड में करना चाहिए, एक ही फंड में 1 लाख रुपए ना करके 2 फंड में करेंगे। मेरे पास बजाज एलियांज का यूलिप प्लान है, 8,000 रुपए पर मंथ जाता है, 6 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं। क्या इसमें बने रहूं? बिल्कुल निकल जाइए, यहां से जितना पैसा मिलता है वो भी निकाल लीजिए। और बजाज का ही एएमसी आपको अच्छा लगता है, आसपास वही एजेंट घूमता है तो उसको बोलिए, और बजाज में ही आपको इन्वेस्ट करना है, उसके ही एजेंट आसपास घूमते रहते हैं तो कहिए बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप मुझे दे दो, जिसका एएम 7,700 करोड़ का है। यहाँ पे अपना पैसा जो पर मंथ आपका यूलिप में जाता है, यहाँ जाए तो वहां से काफी बेहतर रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा। यूलिप को आप इमीडिएट क्लोज कर दीजिए। मैं एसआईपी कर रहा हूँ, इस महीने मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था तो कुछ दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत म्यूचुअल फंड में नहीं है। आपका बैंक आपका अकाउंट से चार्ज काट लेगा, वो 300 400 1000 तक जाता है। एसबीआई बैंक से 300 400 काटता है, एचडीएफसी ज्यादा काट लेता है, आईसीसी का कुछ और चार्ज है, अलग अलग बैंक का अलग अलग चार्ज है। तो आपका खाता किसमें है वो बैंक आपका चार्ज काट लेगा, तो ये गलती नहीं करना है। जो भी पैसा जाता है उसमें मेंटेन करके रखना है, 1 दिन पहले 2 दिन पहले नहीं मेंटेन हो पा रहा है तो 10 से 15 दिन पहले एसआईपी स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने में कोई हर्जा नहीं है, जब पैसा आएगा फिर इन्वेस्ट हो जाएगा, फिर यूनिट मिल जाएगा। लेकिन पैसा नहीं था, एसआईपी हिट हुआ तो चार्ज कटेगा तगड़ा वाला, और ये चार्ज सिवाय गुंडागर्दी के कुछ भी नहीं है। इस गुंडागर्दी को बेहतरीन ढंग से समझना है तो यहाँ पे जाना है और समझना है, कुछ वीडियो प्ले लिस्ट में है, इसको समझना है। कौन सा स्मॉल कैप लें जिसका एएम सबसे ज्यादा है, वहीं इन्वेस्ट करना है। कौन सा मिड कैप लें जिसका एएम ज्यादा है, कौन सा फ्लेक्सी कैप लें जिसका एएम सबसे ज्यादा है, कौन सा मल्टी कैप लें, कौन सा लार्ज कैप लें, कौन सा डेट फंड लें, कौन सा लिक्विड फंड ले, जिसका एएम सबसे ज्यादा है उसी में आपको शुरू करना है। कितने फंड में? कम से कम 4-5 से, जिसका एएम ऐसे ऐसे करके नीचे तक आया 5 टॉप 5 एएम वाइज, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए, 15 साल का टाइम है। स्मॉल कैप में एक्सिस, एचडीएफसी, बंधन, डीएसपी, मोतीलाल सारे बेहतरीन फंड हैं। मिड कैप में एचडीएफसी मिड कैप 2,000 रुपए पर मंथ, 20 साल के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, ये 15 साल के लिए, ये 20 साल के लिए। लार्ज कैप में है पराग पारिक लार्ज कैप 2,000 रुपए पर मंथ, मोर देन 20 ईयर्स के लिए। कुछ इसमें चेंज करना है? कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप 20 साल बोल रहे हैं ना, इसको खोपड़ी में आप उल्टा कर लीजिए। मतलब जब आपको इमरजेंसी पड़े तो यहां से पैसा निकाल लीजिएगा और यहां से निकाल सकते हैं। इसको आप कंटिन्यू 20 साल के लिए रखिए या 15 साल के लिए रखिए, लेकिन जब इमरजेंसी पड़े तो आप इसको इमरजेंसी फंड बना के रखिए कि जब जरूरत पड़ेगा तो यहां से निकालेंगे। जब जब मार्केट गिरे, थोड़ा थोड़ा पैसा हो अकाउंट में, तो टॉपअप आपको यहीं पे करना है, या मिड कैप में भी कर सकते हैं। लार्ज कैप में टॉपअप करने का जरूरत नहीं है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे 5-7 साल 10 साल में कि ये आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे रहे हैं। एसआईपी अमाउंट चेंज कैसे करें? देखिए बहुत सारे ऐप हैं जहां पे एसआईपी चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है। एसआईपी स्टॉप करेंगे और फिर फ्रेश एसआईपी स्टार्ट कर देंगे, उसमें कोई हर्जा नहीं है। अगर सेम फोलियो सेलेक्ट कर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एसआईपी स्टॉप करके फिर से नया एसआईपी शुरू कर दीजिए, कुछ भी 1 रुपये का भी अंतर नहीं है। लेकिन फोलियो भी नया जनरेट करवा रहा है, फिर दिक्कत है, ऐप चेंज कर दीजिए। एसेट प्लस के ऐप में जो हम ऐप यूज करते हैं उसमें आप अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर सेम फोलियो में चाहें तो स्टॉप करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 6 महीने के लिए नहीं करना है, 6 महीने के लिए पॉज कर सकते हैं। 1 साल के लिए नहीं करना है, 1 साल के लिए पॉज कर सकते हैं, फिर शुरू कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि 15 दिन के बाद मेंटेन नहीं होगा पैसा, एसआईपी हिट होने वाला है, 15 दिन पहले स्टॉप कर सकते हैं। सारे ऑप्शन जो होते हैं एसडब्ल्यूपी का, एसटीपी का, सारे ऐप में अवेलेबल नहीं होते हैं। यहाँ पे एसेट प्लस के ऐप में जाएंगे तो सारे म्यूचुअल फंड के आपको टूल्स मिलेंगे। वो टूल्स अभी एसआईपी हो सकता है, बाद में एसटीपी हो सकता है, बाद में एसडब्ल्यूपी हो सकता है। तो सारे टूल्स होने चाहिए, क्यों नहीं है? सारे ऐप में ये रेगुलेटर को, एमपी को देखना चाहिए कि कोई भी ऐप हो रहा है तो इन्वेस्टर के लिए सारा सुविधा उसमें होना चाहिए। आपकी वजह से म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया है, थैंक यू। जरूर से जरूर 10-12 साल जब तक जवानी दीवानी है पैसा खूब इन्वेस्ट कीजिए, अननेसेसरी खर्चे से बच जाइए। कोई कार खरीद लिया, उसको देख के कार खरीद लिया, मोबाइल पे मोबाइल चेंज करते जा रहे हैं, बगल में
2 BHK में रह रहे हैं, 3 BHK कोई ले लिया, लोन लेके कर रहे हैं, ये सब देखा देखी नहीं करना है, अपना देखना है, अपना कंफर्ट देखना है और धीरे धीरे करके पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा खासा पैसा बन जाता है 10-12 साल में। अब जैसे ही अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ेंगे, पैसा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा अरे 2 साल में मेरे पास 2.5 लाख रुपया हो गया, ये 2.5 लाख रुपया मेरे अकाउंट में तो कभी पीछे नहीं था और 10-12 साल से काम कर रहे थे, काश ये पहले पता होता तो जमा होते जाता। बहुत सारे मुझे इन्वेस्टर बोलते हैं ना बढ़े पैसा, ना दे मार्केट रिटर्न, पर मेरा पैसा तो जमा हो रहा है ना, वही जमा होके तो 25 लाख हो गया। अगर बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं बढ़ा तो भी 25 लाख रुपए मेरे पास जमा है, पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए बोल रहे हैं, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप 1000, एसबीआई इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी 1000, बंधन स्मॉल कैप 500, एचडीएफसी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स 500 रुपया, एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 1000 रुपया। सारे फंड आपके अच्छे हैं। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी सेक्टोरियल फंड हो गया, यहां से निकल करके आप एसबीआई स्मॉल कैप में कर देंगे, जितना जमा हो चुका है, इसको निकालना नहीं है। फ्रेश एसआईपी आप एसबीआई स्मॉल कैप में कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपकी जगह होता तो मैं यही करता। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो StarSIP.in पे जाके 500 रुपया से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे समझ बढ़े, फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।